जब सती मैया कथा सुनने जा रही थी ना, तो उनका बड़ा सम्मान किया। उन्हें जगत माता कहा, उन्हें शिव की पत्नी कहा, महादेव की अर्धांगिनी कहा। क्यों? क्योंकि ये सम्मान जगत माता का नहीं हो रहा था, ये सम्मान शिव की पत्नी का नहीं हो रहा था, ये सम्मान त्रिभुवन के गुरु की पत्नी का नहीं हो रहा, ये सम्मान जगत माता का नहीं हो रहा, ये सम्मान तो राम कथा के श्रोता का हो रहा था। जय हो। जब आपके कदम कथा की ओर, सत्संग की ओर, मंदिर की ओर, सत्कर्म की ओर बढ़ते हैं तो संसार में आप पूज्य हो जाते हैं। पर जब आपके कदम संसार की ओर, सत्संग में ना जाकर कुसंग में जाने लगे, जब आपके कदम कहीं और जाने लगे, तो फिर समाज में आप पूजनीय नहीं होते हैं, निंदनीय हो जाते हैं। इसलिए आपके कदम किधर जा रहे हैं, वही आपका चरित्र निर्माण करेंगे, वही आपका व्यक्तित्व निर्माण करेंगे। अच्छा, आप कथा में जाते हैं, जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ वहाँ आप पहुँचते हैं। हर कलश यात्रा, हर शोभा यात्रा में जा रहे, कहीं सत्संग हो, समय निकाल के पहुँच रहे, आसपास के लोग देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं, और कभी नाम आता है, अरे भैया फलाने जी तो बड़े सत्संगी हैं, देखो तो हर कथा में पहुँच जाते। कितना सम्मान आपका बढ़ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जब कोई कथा में जान सीताराम 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 सीताराम। अरे वो तो कथा में जाते थे, हमने देखा परसों वहाँ खड़े थे, वहाँ उनको नहीं होना चाहिए था, परसों वहाँ खड़े थे, वहाँ उनको नहीं होना चाहिए। यानी आपका चरित्र निर्माण, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, ये निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए जो सम्मान हो रहा था सती जी का, वो जगदम्बा के कारण नहीं, वो जगत माता के कारण नहीं, उनके कदम राम कथा की ओर बढ़े, वो राम कथा सुनने चल रही थी, इसलिए उनका सम्मान किया गया। लेकिन फिर बाबा ने देखा कि इन्होंने कथा का ही अपमान कर दिया, कथा में बैठ के कथा ही श्रवण नहीं किया, तो फिर बाबा को लगा कि नहीं, ये शिव की पत्नी नहीं हो सकती, ये जगत माता भी नहीं हो सकती, फिर कौन है? चाले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कौन जा रही? तो कहा अब जगत माता नहीं जा रही, अब दक्ष कुमारी यानी ये प्रजापति दक्ष की बेटी जा रही है। अच्छा, दक्ष का नाम क्यों लिखा? क्योंकि देखो प्रजापति दक्ष जो है, दक्ष का एक अर्थ होता है चालाक, चतुर, जो बड़ी चतुराई करते हैं, बड़ी चालाकी करते हैं ना, उनको कहते हैं भैया बड़े दक्ष हैं। कहते हैं ना, हमारे बनारस में कोई बहुत चतुराई करे और कोई बहुत चालाकी से कोई काम करता रहे तो लोग कहते भैया बड़े दक्ष हैं, देखो तो कैसे बाजी मार ले गए। तो चालाक व्यक्ति को दक्ष कहते हैं, जो बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ी बुद्धि लगाता हो। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो कथा में भी बैठ कर के बुद्धि लगा रहे हैं, जो कथा में भी बैठ के अपना दिमाग चला रही हैं कि ये महात्मा ऐसे हैं वैसे हैं, आता नहीं है जाता नहीं है, तो ये कौन है? तो कहा शिव की पत्नी नहीं है, ये तो चालाक बाप की बिटिया है, ये तो चालाक बाप की बिटिया है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनके कंधों पर एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, उनके कंधों पर दो परिवार की जिम्मेदारी है। अगर बेटी माताएं कोई अच्छा काम करे ना, तो एक परिवार नहीं
दो दो कुलों का नाम बढ़कर समाज में आता है, पर किसी महिला से, किसी बेटी से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो एक नहीं दो दो कुल का नाम डूब जाता है। एक पति का कुल और दूसरा पिता का कुल। इसलिए बेटा यदि एक गलती करेगा तो एक ही कुल का नाम आएगा, एक ही कुल का नाम डूबता है। पर अगर बिटिया कोई गलत काम करे और माताओं से कोई अपराध होए तो दो दो कुलों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसलिए माताओं को बड़ा सजग होना चाहिए, बेटियों को बड़ा सजग होना चाहिए। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं आज दक्ष की बिटिया जा रही और फिर आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी दंडकारण्य में पहुंची थी, इतने में एक घटना और घट गई। शंकर भगवान मन ही मन राम नाम का सुमिरन कर रहे और मन ही मन कहते जा रहे हैं, प्रभु एक बार मुझे आपका दर्शन हो जाए। जिन राम की कथा में सुन के आ रहा हूं, एक बार वो राम मुझे दिख जाए। यही सोचते हुए शंकर भगवान जा रहे। लेकिन इतने में घटना घटी कि महाराज उसी समय उसी दंडकारण्य वन में मेरे राम जी की भी लीला संपादित हो रही है। त्रेता का चतुर्थ चरण चल रहा है और उसी वन में राम जी की भी लीला चल रही है। अभी अभी जानकी जी का हरण हुआ है और अभी अभी जब जानकी का हरण हुआ, मेरे राम जी रो रहे, सीता जी को ढूंढ रहे। कहाँ गई जानकी? सीता जी को ढूंढ रहे, राम जी रोते हुए, लक्ष्मण जी चुप करा रहे। और उसी समय मेरे भोले बाबा, मेरे महादेव उधर से निकले महाराज, और दोनों संयोग बिल्कुल एक साथ बना। इधर राम जी की लीला हो रही और उधर शंकर जी भी आ रहे कथा सुन के और सोच रहे हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। और जिस रास्ते जा रहे उसी रास्ते राम जी रोते हुए जानकी जी को ढूंढ रहे। संयोग उपस्थित हुआ और कहते हैं उसी समय रोते हुए राम जी का दर्शन महादेव को हुआ। शंकर जी ने देखा तो राम जी आकुल व्याकुल लताओं से पताओं से पूछ रहे, मेरी सिया कहाँ है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से पताओं से वृक्ष वल्लरियों से मेरे राम जी पूछ रहे, हाँ जानकी मेरी सिया कहाँ? और कहते हैं उसी समय शंकर भगवान को सामने दर्शन हो गया। जब शंकर भगवान ने भगवान को विलाप करते देखा तो उसी समय शंकर भगवान ने दोनों हाथ जोड़ा और दूर से ही शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम कर लिया। क्यों? शंकर भगवान को लगा कि अगर पास जाके प्रणाम करूंगा तो इस समय लीला थोड़ी गहरी है, राम जी रो रहे, लीला में विक्षेप होगा। इसलिए दूर से हाथ जोड़ करके शंकर भगवान ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोजन सावना, अस कहीं चले मनोजन सावना,
जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। शंकर जी ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बाबा ने कहा सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु आपकी जय हो। और कह करके भोले बाबा आगे निकल गए। अब शंकर भगवान तो निकल गए, पर पीछे कौन आ रही थी? कौन आ रही थी? सती मैया। सती मैया पीछे आ रही। सती मैया ने देखा ये बाबा प्रणाम किसको कर रहे। देखा तो दो राजकुमार रोते अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, और भोले बाबा उनको ही कह रहे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती जी ने कहा ये बाबा को हो क्या रहा है? ये वन में घूमने वाले दो राजकुमारों को ये सच्चिदानंद भगवान कह रहे। हमको लगता है आज भोले बाबा को भांग अधिक ही चढ़ गई। पहले तो उस पागल बाबा के पास कथा सुनने गए जिसको कुछ आता ही नहीं था, वो उल्टे हमको ही प्रणाम कर रहा था। दूसरे ये रास्ते में दो राजकुमार जिनको ये भी नहीं पता हमारी पत्नी कहाँ है, जिनको ये भी नहीं पता कि पता किनसे पूछना चाहिए। अरे पता पूछना ही है तो किसी व्यक्ति से पूछो ना। पता पूछना ही है तो महाराज जा करके किसी ऋषि मुनि से पूछो। ये पेड़ पौधे बंदर ये बताएंगे पता इनको? इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है, पूछना किससे चाहिए। और ये कह रहे हैं हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और भोले बाबा इनको करे सच्चिदानंद। ऐसा हो कैसे सकता है? ना तो इसमें कोई सत्य दिख रहा है, ना तो इनके पास कोई चेतनता दिख रही है, चैतन्य भी नहीं है। पता किनसे पूछना चाहिए पता ही नहीं है। और तीसरी बात इनके चेहरे पर आनंद नहीं दिख रहा, तो ये भगवान कैसे हुए? ये तो रो रहे हैं। और अगर ये भगवान है तो किसकी हिम्मत जो इनकी पत्नी को उठा ले जाए। सती जी के मन में तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क। जो तर्क करने वाला इंसान होगा ना वो कहीं सुख नहीं पाता। अच्छा होगा तो भी तर्क करेगा, बुरा होगा तो भी तर्क करेगा, हर एक बात में तर्क करेगा। ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, फिर ऐसा तो ऐसा कैसे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी जा रहे हाथ में दीपक लेके, जैसे ही मंदिर की ओर जा रहे थे रास्ते में एक तर्की आदमी मिल गया। अरे भैया रुको रुको महाराज, कहाँ जा रहे? बोले जा रहे भगवान के मंदिर में पूजा करने। अच्छा हाथ में क्या लिए हो? दीप है, दीप जल रहा, भगवान को देने जा रहे। अरे तो इससे क्या होता है? मेरी प्रसन्नता है, भगवान प्रसन्न होते उनके मंदिर में दीप जलाने जा रहे। अच्छा तो एक बात बताओ, इस दीपक में ये जो अग्नि जल रही है, ये अग्नि आई कहाँ से? बोले महाराज ये अग्नि माचिस से आई, अग्नि से ही अग्नि आई। बोले पर अग्नि आई कहाँ से? बोले माचिस से आई। अब उन महात्मा जी ने सोचा ये बहुत गहरा तर्की आदमी है, अगर मैं कहूँगा कि अग्नि माचिस से आई तो ये कहेगा माचिस कहाँ से आई। मैं कहूँगा माचिस पेड़ से आई तो ये कहेगा पेड़ कहाँ से आए। मैं कहूँगा पेड़ धरती से आया तो बोले धरती कहाँ से आई। मैं कहूँगा धरती भगवान ने बनाई तो वो कहेगा भगवान कहाँ से आए। इसलिए भैया इससे पार जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसने कहा नहीं नहीं बताओ तभी जाने देंगे, पहले बताओ ये अग्नि आई कहाँ से। अब जब उसने कहा अग्नि आई कहाँ से, तो महात्मा जी बड़े बुद्धिमान थे। महात्मा जी ने फूंक मारी, और जैसे फूंक मारी तो
बुझ गया दिया। महात्मा जी ने कहा देखो हम आपको ये बाद में बताएंगे कि अग्नि आई कहाँ से, पहले आप ये बताइए अग्नि गई कहाँ। अब इसकी बुद्धि चकराई, बोले महाराज हमें नहीं पता कहाँ गई। बोले सुनो जहां से आई थी वही चली गई, जहां से आई थी वही। तो कई ऐसे भी होते हैं, तो भैया ज्यादा तरकी आदमी मिल जाए तो हाथ ही जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, भैया हम तुमसे पार नहीं जाएंगे, तुम महानो जाओ रो, हम अपने राम मस्त हैं। ज्यादा तर्की आदमी मिले तो तर्क ना करिए, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपको पागल कर देगा। खुद तो पागल होके घूम रहे हैं, आप भी पागल हो जाएंगे उससे लगेंगे तो। इसलिए शंकर भगवान आगे बढ़ गए और सती जी के मन में तर्क पे तर्क, ये भगवान कैसे, ये रो रहे हैं, ये पत्नी ढूंढ रहे। इतने में शंकर जी ने सती जी को देखा, देवी क्या सोच रही हो? मन में शंका हो रही है, संशय हो रहा है। बोले प्रभु ये है कौन? कहा सुनो, जासु कथा कुंभजरी सी गाई, जासु कथा कुंभजरी सी गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मोहि धीरा, सेवक जाहि सदा मोहि धीरा, सेवक जाहि सदा मोहि धीरा, सदा मोहि धीरा, सदा मोहि धीरा। शंकर भगवान ने कहा देवी अभी अभी जिनकी कथा सुन के आ रही हो, जासु कथा अभी अभी कुंभजरी सी गाई। और फिर दक्षिणा के रूप में मैंने उनको क्या दिया था? भक्ति जासु में मुनि सुनाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने कुंभज ऋषि को दिया। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही मेरे इष्ट देव भगवान हैं, जिनको मैं ध्याता हूँ, जिनकी मैं कथा सुनता हूँ, जिनका मैं नाम जपता हूँ देवी, ये वही भगवान हैं। इसलिए जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे आप भी प्रणाम करिए। शंकर जी ने कहा जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे आप भी प्रणाम करिए। सती जी ने कहा महाराज ऐसे कैसे प्रणाम कर लूंगी, आपका क्या है, आप किसी को प्रणाम कर लेते, भांग के नशे में रहते, कोई आता उसको हाथ जोड़ लेते, कोई आता उसको कोई वरदान दे देते। भस्मासुर के साथ तो यही हुआ ना, बोले जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने सोचा नहीं, बोले तथास्तु। अब जैसे ही कहा तथास्तु, वो दौड़ के शंकर जी के पास आया और सर पे हाथ रखने लगा। शंकर जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले आपका वरदान है ना, तो इसलिए आपके ऊपर ही ट्राई करके देख रहा हूं सच्चा है कि झूठा है। शंकर जी जान बचा के भागे। अरे राम राम, इतना खतरनाक चेला हमसे ही वरदान ले रहा और हमको ही भस्म करने आ गया।
शंकर जी ने कहा भाई प्रयोग करना है तो कहीं और जाके प्रयोग करो, अपने दुश्मन के ऊपर कर लो, मेरे ऊपर क्यों? बोले नहीं बाबा, वरदान आपका तो टेस्ट भी आपके ऊपर होगा। तो ये ऐसे भोले भाले हैं ना, कोई कुछ भी मांगता है तो बस तथास्तु कह देते। सती मैया कहती आपका क्या भरोसा महाराज, आप तो किसी को प्रणाम कर लेते, आप किसी को तथास्तु कह देते, कोई कुछ भी मांगे दे देते हैं। अब तो आप कह रहे तो मैं थोड़ी प्रणाम करूंगी, ऐसी वैसी थोड़ी हूँ, बुद्धिमान बाप की बिटिया हूँ। तर्क करने लगी, पता करूंगी भगवान है कि नहीं है, फिर कुछ करूंगी, फिर प्रणाम करूंगी। पर यहाँ पर नियम क्या कहता है? यहाँ पर नियम ये कहता है कि समाज में पिता ने अगर किसी के पांव छू लिए तो बेटे को पूछने की जरूरत नहीं है मैं पांव छूं कि ना छूं, मैं प्रणाम करूं कि ना करूं। जब पिता ने ही पांव छू लिए तो बेटे को बिना कहे जाकर के उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। आपसे बड़े, आपसे श्रेष्ठ जो काम करते हैं वो आपको बिना पूछे कर लेना चाहिए। नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, संत ये कहते हैं। पति ने जहाँ समर्पण कर दिया, पति ने जहाँ प्रणाम कर लिया तो पत्नी को अलग से कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब बाबा ने ही प्रणाम कर लिया तो सती जी को भी प्रणाम कर लेना चाहिए महाराज। लेकिन सती जी ने कहा मैं नहीं प्रणाम करूंगी, मैं तो पहले परीक्षा करूंगी। शंकर जी ने कहा अरे देवी, परीक्षा करने से कल्याण नहीं होगा, ये भगवान है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रणाम कर लो। बोले नहीं बाबा, मैं पता तो करूँ ना, ये भगवान है, कैसे भगवान है, रो क्यों रहे हैं, पत्नी कौन ले गया, इनको पता क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं, इसलिए भगवान की लीला पर कभी संदेह मत करिए। भगवान जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए ही करते हैं, इसलिए भक्तों को सुख देने के लिए भगवान को यदि रोना भी पड़े तो भगवान रोते हैं। इसके पीछे एक कथा है। अच्छा, भगवान रो क्यों रहे हैं? भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान लीला क्यों कर रहे हैं? भक्तों को सुख देने के लिए। घटना क्या हुई थी? बोले जब भगवान राम सीता जी के साथ दंडकारण्य में आते हैं तो उस दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि हैं, ये जितने दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, इन सब ने राम जी को देखा और सीता जी को देखा। और जब देखा तो जितने दाढ़ी वाले बाबा जी लोग थे सबने देखा कि सीता जी राम जी की बड़ी सेवा करती हैं, उनके लिए रसोई बनाती हैं, उनके लिए उनके ध्यान करने के लिए पूजन करने की सब सामग्री इकट्ठा करती है, पुष्प लाती हैं, फल लाती हैं, जल भर के लाती हैं, चौका लगाती हैं, आसन बिछाती हैं। जानकी जी राम जी की बड़ी सेवा कर रही और राम जी अपने ध्यान कर रहे हैं। तो इस बात को जब बाबा जी लोगों ने देखा तो बाबा जी लोगों के मन में भी भाव आया। जितने बाबा जी लोग थे सब सोचने लगे भैया एक एक घरवाली तो हमारे पास भी होना चाहिए। आंखें फूट गई हमारी टिक्कर लगा लगा के। एक घरवाली होती तो सारा काम धंधा करती, आश्रम की सब व्यवस्था करती, हमें झाड़ू भी लगाना है, हमें जल भी भर के लाना, हमें पुष्प भी लाना है, हमें सारी व्यवस्था खुद से करनी है, ठाकुर जी का भोग भी बनाना, सब अपने हाथ से करना, फल भी लाना है, कंदमूल फल लाना। घरवाली होती तो सब काम करती, हम अपने राम बैठ के भजन करते। सुबह होते ही राम जी ने जैसे ही द्वार खोला तो देखा दंडकारण्य के सारे ऋषि मुनि राम जी के दरवाजे पे खड़े हैं, कुटिया के द्वार पे खड़े, और सबके हाथ में एक एक पत्थर है। राम जी ने सबको प्रणाम एक साथ किया और कहा बाबा कैसे आना हुआ? सारे ऋषि मुनियों ने कहा महाराज बस एक मनोकामना लेके आपके पास आए हैं।
हमारे मन में इच्छा जागी है एक घरवाली हमारे पास भी हो जो हमारे आश्रम की सारी व्यवस्था करे, तो अपने राम बैठ के भजन ही करे बस। तो क्या करे? बोले हमने सुना है आपके चरणों में कोई ऐसा जादू है, पत्थर पे रखते हो तो ऋषि पत्नी बन जाती है। एक काम करो, हम एक एक पत्थर लाए हैं, आप खाली चरण रख दो, एक एक घरवाली हमें भी मिल जाए। ओहो, राम जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ महाराज, हमारी आंखें फूट गई टिक्कर बना बना के, चूल्हे फूक फूक के, अब वही करेगी सब, हम तो अपने राम भजन करेंगे। इसी सब में लगे रहते, भजन के लिए समय नहीं मिलता, घरवाली सब करेगी हम भजन करेंगे। तो राम जी को लगा ये बाबा जी लोगों की बुद्धि खराब हो गई, अब अगर इनको मैं 4 घंटा बिठा के प्रवचन सुनाऊंगा कि देखो मोह माया है, इसमें मत फंसो, रोना पड़ेगा, ये है, इनको समझ में नहीं आएगा। फिर अब इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। जैसे जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, तो वो सब समझाते हैं सारे सूत्र को, समझाने के बाद फिर प्रयोगशाला में ले जाकर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो राम जी को लगा कि अब इनको प्रवचन देने से काम नहीं होगा, समझाने बुझाने का मामला खत्म है, अब इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो राम जी ने क्या किया, लीला कर दी। राम जी ने कहा ऐसा है महाराज, आज नहीं, आप लोग कल आइएगा, ये शुभ काम कल करते हैं, आज नहीं, आज आप लोग जाएं। सारे महात्मा खुश हो गए, बस अब कल तो राम जी पत्थर पे चरण रखेंगे, एक एक धर्म पत्नी मिल जाएगी। सब खुश होके चले गए और राम जी ने लीला रची। दूसरे ही दिन जानकी जी का हरण हो गया, और जैसे ही हरण हुआ सोई मेरे राम जी ने रोना शुरू किया, हा जानकी, हा जानकी। कभी भंवरे के पीछे भाग रहे, अरे भंवरे तूने जानकी को देखा। कभी वृक्षों से लिपट के रो रहे, लताओं लताओं से कह रहे तुमने मेरी जानकी को देखा। और राम जी रो रो करके पूरे दंडकारण्य में घूम रहे, क्यों? रो रो के उन महात्माओं को दिखा रहे। जो जो पत्नी मांगने आए थे ना, सबके दरवाजे जाके राम जी जोर से कहते, हाँ जानकी तुम कहाँ गई। मानो राम जी सिखाना चाह रहे, देखो बाबा, माया के चक्कर में पड़ के तो परमात्मा राम को भी रोना पड़ा है, आप पड़ेंगे तो आपको भी रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए ये लीला कर रहे, भगवान भक्तों के लिए रो रहे। पर सती जी को ये सब मालूम कैसे होगा, कथा तो सुनी ही नहीं है, कथा सुनी होती तो सब मालूम होता। राम जी ने कहा भगत प्रेम बस मेरे भगवान लीला करते हैं, इसलिए देवी तर्क मत करो, प्रणाम कर लो। बोले नहीं महाराज, मैं तो परीक्षा करूंगी। इतना जब कहा तो शंकर जी ने कहा ठीक है, मेरे समझाने के बाद, मेरे कहने के बाद भी यदि आप स्वीकार नहीं कर रही हैं तो कर लीजिए परीक्षा। और इतना कहकर शंकर भगवान के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती जी को कहा जाइए परीक्षा करिए। सती मैया जैसे ही सुनी परीक्षा की बात, तुरंत चल पड़ी। सती मैया उधर गई और इधर शंकर भगवान ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? शंकर भगवान विचार करते हैं, मोरे कहे न संशय जाहि, 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 विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। और शंकर भगवान ने बहुत प्यारा सूत्र दिया, सुखी रहने का मंत्र दिया। क्या? जीवन में जब बहुत समस्या आ जाए,
जीवन में जब बहुत परेशानी आ जाए तो क्या करें? तो भोले बाबा ने एक जड़ी बूटी रख रखी है। जब भी टेंशन आती है ना, बाबा वही जड़ी बूटी झोलिया से निकालते और भाग लेते हैं। कौन सी जड़ी बूटी? भांग नहीं, राम नाम। शंकर भगवान ने कहा जब दुनिया दुख देने लगे, दुनिया कष्ट देने लगे, घर वाले परिवार वाले आपकी सुने नहीं, माने नहीं, तो रोने मत बैठ जाओ, हमारी तो कोई पूछे ही नहीं है। ये बूढ़ी मैयाएं होती है ना, जहाँ अपनी सखी से मिलेंगी वो बहू की शिकायत शुरू। क्या हालचाल है? बोले क्या बताऊं महाराज, ये बहू तो हमारी सुनती नहीं, घर में हमारी कोई पूछे ही नहीं है। हर व्यक्ति का यही रोना, हमारी तो पूछे ही नहीं है। जब आपको लगे ना कोई आपकी नहीं सुन रहा, जब आपको लगे कि काम नहीं बन रहा, जब आपको लगे कि बड़ी टेंशन हो रही, उस समय महादेव का मंत्र जीवन में अपना लेना। क्या? होई हाँ ही सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा, को करतल बढ़ावे साखा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय रामा। जय राम जय राम। शंकर भगवान कहते हैं होई हाँ ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। कौन विचार करने जाए, जब बात ज्यादा ना बने राम जी पे छोड़ दो,